हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोडाइवर्सिटी साइंस। आज हम पढ़ेंगे एक और सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में जो कि है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। पिछली वीडियो में सेल ऑर्गेनेल्स में हमने माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी अपैरेटस पढ़ चुके हैं। अब पढ़ना है हमें एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को डिस्कवर्ड किसने किया है, इसके स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी पहली टॉपिक कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को डिस्कवर्ड किसने किया है। तो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को पोर्टर ने 1953 में डिस्कवर्ड किया था, यानी इसकी खोज की थी। स्ट्रक्चर देखते हैं इसका हम लोग। तो स्ट्रक्चर आप लोग फिगर में देख सकते हैं कि ये भी होता है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स का, यानी ये भी मेम्ब्रेन से घिरा होता है अपनी चारों तरफ से। जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो एक बड़ा सा आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो ट्यूब्स और शीट से मिलके बना होता है। ये 3 फॉर्म में होता है, लॉन्ग टिब्यूल्स, वेसिकल्स और सिस्टर्नी। लॉन्ग टिब्यूल्स जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि जो ये साइड से ये लॉन्ग ट्यूब्स की तरह है, इसको कहते हैं हम लोग लॉन्ग टिब्यूल्स। वेसिकल्स ऑब्लॉन्ग बैग भी इसको कहते हैं। ऑब्लॉन्ग बैग का मतलब जैसे कि एक सर्कल हो और उसको हम लोग स्ट्रेच करें तो वो बढ़ता जाता है, तो उसको हम लोग ऑब्लॉन्ग बैग कहते हैं। ये भी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है। सिस्टर्नी, मैंने आपको गोल्गी अपैरेटस में सिस्टर्नी बताया है कि जो डीप फोल्ड होते हैं उसको हम लोग सिस्टर्नी कहते हैं। तो ये नीचे की तरफ आप देख सकते हैं कि ये जो फोल्ड है इसको हम लोग सिस्टर्नी कहते हैं। तो ये 3 फॉर्म है इसके, जो ट्यूब्स और शीट से मिलके बना होता है। अब इसके अटैचमेंट देखते हैं कि किस तरीके से जुड़ा होता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो ये ऊपर वाला साइड जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा रहता है और नीचे वाला साइड जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा रहता है। तो इसके स्ट्रक्चर हमने देख लिया। अब इसके टाइप्स देखते हैं कि कितने टाइप का होता है। ये 2 टाइप्स के होते हैं, RER और SER। तो RER क्या होता है और SER क्या होता है और इसका क्यों हमने मतलब RER और SER नाम दिया है। तो RER होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और SER होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। इसका नाम इसलिए ऐसा है क्योंकि RER जो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो होता है उसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में राइबोसोम्स एब्सेंट्स होते हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं कि नीचे की तरफ जो सिस्टर्नी है उसमें आपको छोटे छोटे देखिए कितने सारे छेद जैसे दिखाई देंगे, पोर्स दिखाई दे रही है। ये पोर्स जो है वो राइबोसोम्स है जो कि प्रेजेंट है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम यानी सिस्टर्नी के पास वाला जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है। और ये ट्यूब्यूल्स जो है साइड में जो आपको ट्यूब्यूल्स दिखाई दे रहा है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, यानी उस पर कोई भी आपको पोर्स नहीं दिखाई दे रहे, यानी उस पर कोई राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है। तो ये टाइप्स हो गए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का और रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का। अब इसके फंक्शंस देखते हैं हम लोग कि ये कैसे काम करता है। तो पहले ही हम जानते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो होता है वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, यानी प्रोटीन बनाता है। दूसरा पॉइंट इसका है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो है वो फैट मॉलिक्यूल्स का मैन्युफैक्चर करता है, यानी फैट मॉलिक्यूल्स को बनाता है। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम शो मेम्ब्रेन्स बायोजेनेसिस। अब बायोजेनेसिस क्या होता है? बायोजेनेसिस में जेनेसिस मतलब होता है किसी भी चीज़ का बनना या फॉर्म होना, यानी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाता है। उसके बाद देखते हैं हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम प्रोटीन एंड लिपिड एक्ट एज ए मेम्ब्रेन एंड एंजाइम, यानी प्रोटीन और लिपिड जो है यहाँ पे वो काम करते हैं हार्मोन्स और एंजाइम की तरह। अगला पॉइंट है ER फॉर्म्स नेटवर्क सिस्टम। ये जो होता है ये एक नेटवर्क फॉर्म में काम करता है। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो होते हैं वो एक नेटवर्क फॉर्म में काम करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि ऊपर की तरफ से ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा रहता है और नीचे की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा रहता है। तो ये इसी फॉर्म में नेटवर्क फॉर्म में काम करता रहता है। अगला पॉइंट है ER सर्व्स कैनाल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्मिक एंड न्यूक्लियस, यानी जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है ये एक रास्ता देता है ट्रांसपोर्ट करने का मटेरियल्स को साइटोप्लाज्मिक से लेके न्यूक्लियस तक, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक सेल्स के अंदर जाने के लिए मटेरियल्स को ये उसको रास्ता देता है। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या करता है, बाहर से आए पॉइजन्स और ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई भी करता है ये, यानी बाहर से कोई भी पॉइजन्स और ड्रग्स सेल के अंदर अगर आ जाए तो उसको वो डिटॉक्सिफाई करके उसको अच्छा करता है ये। तो यहाँ हमने पढ़ लिया उसके डिस्कवर्ड किसने किया, पोर्टर ने डिस्कवर्ड किया। इसके स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होते हैं, ये ट्यूब्स और शीट से मिलके घिरे होते हैं। ये 3 फॉर्म में होते हैं, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स और सिस्टर्नी। ऊपर की तरफ जो होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़े होते हैं और नीचे की तरफ ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से होता है।
ये 2 टाइप्स के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में राइबोसोम्स होते हैं और स्मूथ में राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं। फंक्शंस में भी हमने पढ़ लिया कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम प्रोटीन बनाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम फैट मॉलिक्यूल्स बनाता है, ये बायोजेनेसिस फॉर्म करता है यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स बनाता है। प्रोटीन और लिपिड जो है यहाँ पे हार्मोन्स और एंजाइम की तरह काम करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो है एक नेटवर्क की तरह काम करता है, ये रास्ता देता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए मटेरियल्स को साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस तक। ये बाहर से आए पॉइजन्स और ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करता है और उसको अच्छा कर देता है। तो ये हमने एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के बारे में पढ़ लिया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो।